नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24 आज की बात। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे पूरे शहर की नींद उड़ा दी। जियाउल हक मर्डर केस, एक रहस्यमय हत्या, राजनीतिक साजिश, पुलिस की पेचीदगियां और घटनाओं का ऐसा जाल जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही भयावह है। जियाउल हक एक 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता था। शहर के पुराने मोहल्ले काजीपुरा का रहने वाला था। पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद मुखर। पिछले कुछ महीनों से वो लगातार एक बड़े बिल्डिंग घोटाले को उजागर करने में जुटा था, जहां गरीबों की जमीनें दबाकर करोड़ों का वारा न्यारा किया गया था। कहा जाता है कि जिया के पास कई नेताओं और व्यापारियों का कच्चा चिट्ठा था। शायद यही उसकी मौत की वजह बनी। 14 जुलाई रात करीब 11:45 पर काजीपुरा की संकरी गलियों में अचानक गोली चलने की आवाज़ गूंजी। लोग घरों से निकले तो देखा जियाउल हक सड़क किनारे लहूलुहान पड़ा था। सीने में 2 गोलियां और एक सिर के पास गहरी चोट। घटना स्थल के आसपास ना कोई हथियार मिला, ना कोई सुराग, बस एक टूटा हुआ मोबाइल और एक गिरी हुई चाबी। लोग कहते हैं कि हमलावर एक काले रंग की बाइक पर आए और कुछ ही सेकंडों में वारदात करके गायब हो गए। मामले की जांच एसीपी अजय राठौर को सौंपी गई। उन्होंने देखते ही कहा, यह कोई साधारण हत्या नहीं, इससे बड़ी कहानी छिपी हुई है। पहले ही दिन 3 तथ्य सामने आए। पहला, जियाउल के लैपटॉप से कई फाइलें गायब थी। दूसरा, उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट किया गया था। तीसरा, घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे उसी रात बंद थे। क्या यह महज संयोग था या किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ हत्या करवाई थी? तीन स्थानीय बिल्डर जिनके खिलाफ जियाउल लगातार आरटीआई डाल रहा था। एक स्थानीय पार्षद जिसके नाम जमीन कब्जे पर कई आरोप पहले से थे। जिया का पूर्व साथी सलमान, दोनों सोशल वर्क में साथ थे, पर पिछले 6 महीनों से उनके बीच मनमुटाव था। एक गुमनाम कॉलर जिसने घटना से 2 दिन पहले धमकी दी थी, जो कर रहे हो बंद कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने जिया का डिलीटेड डेटा रिकवर किया और यहीं से केस में बड़ा ट्विस्ट आया। रात 10:30 पर जिया को एक कॉल आया था और कॉलर ने उसे एक खाली प्लॉट पर मिलने बुलाया था। कॉलर का नाम था अज्ञात, नंबर भी फर्जी, लेकिन लोकेशन ट्रेस हुई और वो लोकेशन सीधे एक स्थानीय नेता के ऑफिस की तरफ इशारा कर रही थी। जो चाबी जिया के बगल में थी वो किसी आम घर की नहीं थी, बल्कि वो चाबी थी एक बड़े बंद पड़े गोदाम की, जिसका मालिक वही बिल्डर था जिसे जिया एक्सपोज कर रहा था। क्या जिया वहां कुछ बड़ा खुलासा करने वाला था या उसे वहीं बुलाकर जाल बिछाया गया था? पूरी कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब एक युवक फैजान सामने आया। उसने दावा किया, मैंने 2 लोगों को भागते हुए देखा था। उनमें से एक वही पार्षद का आदमी था जिसे हम मोहल्ले के नफीस भैया के नाम से जानते हैं। नफीस भैया एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कई छोटे मोटे मामलों में पहले भी आ चुका था। लेकिन क्या वही हत्यारा था या केवल चेहरा दिख रहा था? खेल कोई और खेल खेल रहा था। नफीस के घर पर रेड हुई और वहां से मिला 2 मोबाइल, एक पिस्टल और जिया का लैपटॉप बैग। नफीस गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसने पुलिस के हर सवाल पर वही जवाब दिया, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन था? आखिरकार सीडीआर, जीपीएस लोकेशन और गवाहियों के आधार पर सच सामने आया। जिया जिस घोटाले को उजागर कर रहा था वो 300 करोड़ की जमीन हड़पने वाली स्कीम से जुड़ा था और उसी सिंडिकेट ने जिया का पीछा कराया, उसकी हर गतिविधि ट्रैक की और आखिरकार उसे खत्म करने का प्लान बनाया। नफीस उसी नेटवर्क का मोहरा था। जियाउल हक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने कई काले सच सामने ला दिए। भ्रष्टाचार का नेटवर्क कितना गहरा है
सच बोलने वालों की कीमत कितनी महंगी हो सकती है और न्याय की राह कितनी मुश्किल है, आज भी शहर में लोग कहते हैं। जिया मरा नहीं, जिया को मारा गया, सच की आवाज़ को दबाने के लिए। साथियों, ये एक्सपोजर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।